सब ये सोचते हैं कि हीरो वो होता है जो जीतता है। हीरो वो होता है जो हारता है। सिर्फ उसका नाम पता है, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। क्या राघव और सिद्धार्थ को हुई है एक गलतफहमी? क्या शहनाज को शादी से नहीं भागना था? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज की एक खास और नई वीडियो में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। किसी का भाई किसी की जान। सलमान खान की फिल्म का सबको बेसब्री से इंतजार है और हम सब जानते हैं कि इस फिल्म में सलमान खान के साथ साथ साउथ एक्टर्स और राघव जुआल, सिद्धार्थ, शहनाज गिल भी दिखाई देंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस कास्ट की इस कहानी को। दोस्तों, मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब सलमान खान अपने 5 भाई डग्गूबती, वेंकटेश, जगपति बाबू, सिद्धार्थ निगम और राघव जुआल के साथ रहता है। 5 भाई अक्सर किसी लड़ाई या किसी मुसीबत में फंसे ही रहते हैं। इनके लिए हर बात का सलूशन वायलेंस ही होता है। और बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए सिद्धार्थ और राघव तो आए दिन किसी न किसी नई मुसीबत को अपने सर पर रखते ही हैं। जैसे अभी उनका एक दोस्त हाफते हुए आता है और उनसे उसकी गर्लफ्रेंड को शादी से भगाने में मदद मांगता है। राघव और सिड शादी से दुल्हन को भगाने के लिए रेडी हो जाते हैं और शादी के लोकेशन पर बारात के साथ नाचते हुए पहुंच जाते हैं। दोनों वहां जाकर सबसे पहले तो खाना खाते हैं, क्योंकि अब भाई इतनी मेहनत करेंगे तो एनर्जी तो चाहिए ना। लेकिन जैसे ही वो खाना शुरू करते हैं तो एक अंकल, जिनके मोटापे के कारण उनका कोट का बटन टूटने वाला था, जो कभी भी अपना दम तोड़ सकते थे, अब मोटे अंकल उनके साथ खाना खाते हुए पूछते हैं कि बेटा, बड़ा अच्छा नाचते हो, क्या अलग से डांस करने के लिए तुम्हें बुलाया था? अब राघव मुंह में लड्डू ठूसने से पहले कहता है कि अरे नहीं अंकल, हम तो वो दुल्हन को किडनैप करने के लिए आए हैं। अब सिड के मुंह की बिरयानी बाहर आती है और वो बात संभालते हुए कहता है, अब लड़के वाले तो अंकल दुल्हन को किडनैप करने ही आते हैं ना। लेकिन फिर मोटे अंकल कंफ्यूज होकर एक और सवाल पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि लड़के वालों की तरफ से हो, पर बेटा फिर भी हम तुमको कुछ पहचाने नहीं। तो राघव अपनी प्लेट एक वेटर को पकड़ाकर कहता है, अरे अंकल क्या बात कर रहे हो आप, दिल दुखा दिया आपने तो मेरा। चलिए मुझे भूल गए ठीक है, लेकिन इस मासूम से चेहरे को कैसे भूल सकते हैं आप? अब राघव ने सिड का खाने से भरा मुंह मोटे अंकल को दिखाया और दोस्तों दोनों मोटे अंकल को इतना इमोशनल होकर देख रहे थे कि ना जानते हुए भी उन्हें वो अंकल जानने की कोशिश करने लगे। और दोस्तों फिर चुपके से राघव और सिड वहां से निकलकर होटल की ओर दुल्हन को ढूंढने चले जाते हैं। और जैसे ही दुल्हन उन्हें अकेली मिलती है, राघव उसे बेहोश करता है और सिड उसे बेडशीट में लपेट लेता है और मिनटों में दुल्हन को पीछे के गेट से निकालकर गाड़ी में डालकर उसके दोस्त के पास ले जाते हैं। और अब जब वो दुल्हन के चेहरे पर से कपड़ा हटाते हैं तो शहनाज का चेहरा नजर आता है। राघव और सिड दोनों सोचते हैं कि उनके इतने पागल से दोस्त को इतनी सुंदर लड़की कैसे मिल गई। लेकिन जब शहनाज होश में आती है तो वो एक अलग ही बम उन पर फोड़ देती है। बचपन से ना शहनाज का एक ही सपना था कि वो विदेश जाकर रहे और इसलिए वो एक एनआरआई लड़के से शादी कर रही थी। लेकिन अब दोस्तों वो सपना उसे टूटता हुआ नजर आ रहा था। इसलिए जब उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके साथ भागने के लिए कहता है तो वो गुस्से में लाल होकर उन तीनों को मारना शुरू कर देती है। और जब शहनाज थक जाती है तो वो नीचे बैठकर रोने लगती है। तो राघव उससे पूछता है कि हमने तो तुम दोनों को मिलाने के लिए सब किया था और तुम खुश होने की बजाय हमें ही मार रही हो और उल्टा रो भी रही हो खुद ही। और ये सिर्फ पीछे से बोलता है। फिर शहनाज का बॉयफ्रेंड कहता है, हाँ बेबी, तुमने ही तो कहा था ना कि अगर शादी के लिए लड़का ना मिलता तो तुम मुझसे कभी ब्रेकअप नहीं करती। तो मुझे लगा। लेकिन अब शहनाज उसकी बात को काट कर कहती है, क्या लगा तुझे हाँ कि मैं तेरे साथ भागना चाहती हूँ? तुझे पता भी है कितनी मेहनत से मैंने वो एनआरआई लड़के को फंसाया था। मेरे सपनों को पंख लगने में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे, लेकिन नहीं, तुझे तो अपनी मंदबुद्धि मेरे फ्यूचर में घुसानी थी ना। कर दिया ना सत्यानाश, अब कैसे जाऊंगी मैं न्यूयॉर्क। और शहनाज जोर जोर से रोने लगती है। राघव और सिड दोनों उस मंदबुद्धि दोस्त को घूरते हैं, लेकिन तभी पीछे से कुछ लोगों के आने की आवाजें आती हैं। तो दोस्तों अब आज की वीडियो फिलहाल बस इतनी ही, लेकिन आप हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी है हमारी आज की कहानी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी आज की राइटर है तनु चौहान।